नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बैंक निफ्टी में एक कॉल साइड का पोजीशन बना था और निफ्टी में भी एक कॉल साइड का ही पोजीशन बना हुआ था और दोनों में ही आज बहुत ही जल्दी टारगेट मिला हुआ है। बैंक निफ्टी ने लगभग 5 मिनट के अंदर ही टारगेट दे दिया था और निफ्टी ने भी बहुत ही जल्दी टारगेट दे दिया। तो आज के ट्रेड्स के लॉजिक समझेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज बैंक निफ्टी में एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। इसके बाद फर्स्ट कैंडल जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनाते हुए साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट कर चुका था। तो अगर इस तरह से फर्स्ट कैंडल में साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद आप देखिए कि इसी साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट होल्ड भी करना शुरू कर चुका था। तो इस तरह का प्राइस एक्शन अगर बनाएगा तो आज इंट्राडे लेवल पर एक्टिवेट होंगे कौन? बायर्स एक्टिवेट होंगे। और अगर बायर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके सेल हंट करने के लिए मार्केट नीचे के लिए जा सकता था। लेकिन क्या हम पुट साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे? क्या उस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ है? तो जिसका आंसर है नहीं। इस तरह का प्राइस एक्शन इसने मार्केट ने बनाया ही नहीं है। अगर मान लेते कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता और जाकर के क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट कर देता तो उस केस में नीचे साइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था, क्योंकि मार्केट में इनफ बायर्स हो जाते जिनके सेल हंट करने के लिए मार्केट नीचे के लिए जा सकता था और वो एक एक्चुअल मोमेंटम भी होता। उसमें जो मोमेंटम होता वो जबरदस्त नेगेटिव मोमेंटम होता। इस तरह से मार्केट जो है रिवर्स नहीं करता, या फिर ऐसा करता मार्केट का जैसे कि आप यहाँ देखिए किसने क्या किया है, ऊपर से बार बार ब्रेक डाउन कर रहा है मार्केट साइकोलॉजिकल लेवल का। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता कि अच्छा ग्रीन कैंडल बनाते हुए या फिर छोटा एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करता, फिर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता और बार बार अगर इस वाले लेवल का ब्रेकआउट करने लगता, तो ऐसे केस में भले ही हाई का ब्रेकआउट हो चाहे ना हो, ऐसे केस में हम पुट साइड के लिए पोजीशन बना सकते थे कि अगर साइकोलॉजिकल लेवल का बार बार ब्रेकआउट करता मार्केट तो बहुत सारे बायर्स आस लगा करके बैठ जाते जिनके एसएल हंट करने के लिए मार्केट नीचे आता। और आप देखिए कि साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट ने होल्ड करते हुए क्लोजिंग भी दिया था। तो कुछ बायर्स पिछले दिन भी थे जिनके एसएल हंट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता था, लेकिन उस तरह का प्राइस एक्शन ही नहीं बनाया मार्केट। आप देखिए क्या कर रहा है, हाई से रिजेक्शन लेकर के मार्केट गिरावट करने की कोशिश कर रहा है, हाई के नीचे नीचे होल्ड कर रहा है, उसके बाद गिर रहा है। तो अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनाएगा तो ये असल में बायर्स को निकालने के लिए इस तरह का प्राइस एक्शन बनाया था। पिछले दिन के अगर हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप देखिए पिछली बार क्या हुआ था, भले ही एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम आया हुआ था, साइकोलॉजिकल लेवल के ब्रेकआउट के बाद अच्छे खासे बायर्स भी आए होंगे। यहाँ आप देखिए होल्ड किया, इसके ब्रेकआउट के बाद भी अच्छे खासे जरूर बायर्स आए होंगे, लेकिन यहाँ आप देखिए मार्केट ने उन्हें अच्छा खासा नेगेटिव मोमेंटम करके निकाल भी दिया है। तो अगर यहाँ से जिन लोगों ने भी बाय किया होगा, इस तरह से जब इतना अच्छा खासा गिरावट हुआ होगा आखिरी में लास्ट के मोमेंटम में, तो यहाँ के बहुत सारे जो बायर्स होंगे वो मार्केट छोड़ के भाग गए होंगे। तो यहाँ ज्यादा बायर्स के एसएल अवेलेबल नहीं है। तो अगर बायर्स के एसएल अवेलेबल नहीं है तो मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, बल्कि यहाँ इस वाले प्राइस एक्शन को देखते हुए जो बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे, इस ग्रीन कैंडल को देखते हुए, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर होल्ड करते हुए देखते हुए, जिस जो भी बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे ना, उन्हीं बायर्स को निकालने के लिए मार्केट ने इस तरह का नेगेटिव मोमेंटम किया है। लेकिन असल में ये एक्चुअल मोमेंटम नहीं था, क्योंकि पिछले दिन में ही मार्केट ने एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम किया भले ही था, लेकिन आप देखिए कि इन वाले लेवल्स के नीचे आकर के मार्केट ने इन वाले लेवल्स पे साइकोलॉजिकल लेवल से जो भी बाय कर रहे थे उनको निकालने की कोशिश की है, अच्छी खासी गिरावट करके इनको निकालने की कोशिश की है। तो ज्यादा बायर्स अवेलेबल नहीं है और आज भी इंट्राडे लेवल पर बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको निकालने के लिए मार्केट नीचे गया, लेकिन बायर्स की संख्या कम थी तो उनको निकालने के लिए बस मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम किया और सेलर्स को बिठाने के लिए नेगेटिव मोमेंटम किया। और जब अच्छे खासे सेलर्स बैठ गए उसके बाद मार्केट ने क्या कर दिया, अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम कर दिया। अगर हम निफ्टी को भी देखें तो निफ्टी में भी कंफर्मेशन मिल रहा था कि निफ्टी भी अपसाइड के लिए जा सकता है, क्योंकि निफ्टी में भी देखिए पिछले दिन में आप देखिए कि एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम भले ही आया हुआ था, लेकिन मार्केट ने बार बार बायर्स को निकाला। यहाँ देखिए निकाल दिया, यहाँ देखिए निकाल दिया, यहाँ देखिए निकाल दिया, फिर यहाँ निकाल दिया, फिर जो बाय किया फिर यहाँ निकाल दिया। देखिए बार बार क्या कर रहा है, निफ्टी बायर्स को निकालते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे केस में जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो पोजीशन ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स जो होंगे वो निकल गए होंगे। और जो बड़ा प्लेयर होगा वो बड़ा प्लेयर तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि कोई बड़ा लेवल जो है वो नहीं टूटता है। तो ऐसा कोई आसपास में वैसा लेवल था क्या? तो वो लेवल था, आप देखिए ये वाला लेवल, प्रीवियस डे के लो का लेवल। तो प्रीवियस डे के लो के लेवल के नीचे अगर जाएगा तो जो बड़ा बायर होगा वो भी अपना पोजीशन कट कर देगा, लेकिन उसके बाद अगर बायर्स ही नहीं बचेंगे तो मार्केट नीचे नहीं जा पाएगा बल्कि मार्केट ऊपर जाएगा। इसीलिए आज कॉल साइड का ही पोजीशन बनेगा, आज पुट साइड का पोजीशन तो नहीं बनेगा। हाँ, पुट साइड का पोजीशन कब बनता है, जैसे कि मैंने समझाया कि यहाँ से अगर बैंक निफ्टी में क्या करता, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करता, बार बार इसका ब्रेकआउट करता, नीचे से
ब्रेकआउट करता तो ऐसे केस में मार्केट नीचे आ सकता था, या फिर यहाँ से अगर मार्केट जैसे ही फर्स्ट कैंडल में अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाते हुए क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट कर देता, इन वाले लेवल्स का भी ब्रेकआउट कर देता, या फिर भले ही इन वाले लेवल्स का ब्रेकआउट ना करते हुए सिर्फ क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट करता, तब मार्केट नीचे गिर सकता था। तब मार्केट में अच्छे खासे बायर्स अवेलेबल होते, ये वाले बायर्स भी अपना पोजीशन कट करके नहीं जाते, बल्कि ये वाले बायर्स भी शायद एवरेजिंग करते, तो तब मार्केट अच्छी खासी गिरावट कर सकता था। लेकिन उस तरह का प्राइस एक्शन ही नहीं बनाया। या फिर ये कह सकते हैं कि निफ्टी में आप देखिए कि निफ्टी में या फिर इस वाले कैंडल के हाई का ब्रेकआउट कर देता और थोड़ा ऊपर जाता, या फिर क्लोजिंग प्राइस का ही ब्रेकआउट कर देता, तो ऐसे केस में बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा गिर सकता था। तो इसीलिए दोनों में ही प्राइस एक्शन उस तरह का नहीं बनाया। आप देखिए निफ्टी में भी हाई से रिएक्शन लेते हुए मार्केट गिर रहा है, और बैंक निफ्टी में भी हाई से ही रिएक्शन लेते हुए मार्केट गिर रहा है। तो ऐसे केस में पिछले दिन के बायर्स को निकालने के लिए और सेलर्स को बिठाने के लिए ये गिरावट हुई थी, और उसके बाद सेलर्स का एसएल हंट करने के लिए मार्केट ऊपर गया हुआ है। तो इसीलिए अप साइड का ही पोजीशन बनेगा। तो अप साइड का पोजीशन बनेगा कहाँ पे? तो आप देखिए निफ्टी में ओपनिंग देखिए, निफ्टी में प्रीवियस डे लो के ऊपर ओपनिंग मिला है, उसके बाद यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बायर्स एक्टिवेट हो रहे थे, जिनके निकालने के लिए निफ्टी नीचे आकर के इन वाले लेवल्स का ब्रेकडाउन कर सकता था। और वैसे भी निफ्टी के पास मौका भी था, क्योंकि अच्छा गैप डाउन ओपनिंग मिला था, और ऊपर से प्रीवियस डे का जो लो था वो पास ही में अवेलेबल था, तो इसका ब्रेकडाउन करने निफ्टी आ सकता था। तो जैसे ही निफ्टी में प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद यहाँ से ग्रीन कैंडल देखते हुए निफ्टी में अप साइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था, और निफ्टी ने आज तुरंत टारगेट दे दिया। बात करें बैंक निफ्टी की, तो जिस टाइम पर निफ्टी में प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन हो चुका था, उस टाइम पर बैंक निफ्टी में भी इस वाले लेवल का और फर्स्ट कैंडल के लो का ब्रेकडाउन हो चुका था। तो इसीलिए यहाँ कहीं से ही एक या दो ग्रीन कैंडल्स देखते हुए बैंक निफ्टी में भी अपसाइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था, और बैंक निफ्टी ने साइकोलॉजिकल लेवल के ब्रेकआउट के बाद जबरदस्त टारगेट दे दिया। तो इस तरह से आज के ट्रेड्स थे। आज कॉल साइड का ही ट्रेड सही था, पुट साइड का नहीं। ऐसा लर्निंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।